हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फूड एलर्जीज़। और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि फूड एलर्जीज़ क्या है, फूड एलर्जीज़ कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन से कॉमन फूड एलर्जन हैं, और एफएसआई की क्या गाइडलाइंस और इनिशिएटिव हैं ताकि वो इन सब इंसिडेंट को रोक सकें और एक जनरल पब्लिक को अवेयर कर सके कि व्हाट इज़ फूड एलर्जीज़। सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फूड एलर्जीज़ होती क्या है। एन इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक प्रोटीन इन फूड। आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स क्या होता है। ये एक तरह का बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। बट इस वाले केस में जब हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो गलती से उन प्रोटीन को हार्मफुल सब्सटेंस समझने लगता है और उसके खिलाफ एक रेस्पॉन्स स्टार्ट कर देता है। इन रेस्पॉन्स की वजह से कुछ रिएक्शन हमारी बॉडी में स्टार्ट होते हैं दैट कैन बी माइल्ड टू सीवियर। और सीवियर मतलब कि कुछ लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि एनाफाइलैक्सिस। तो ये जो हमारे रिएक्शन है थोड़ा हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहले आपको बस इतना समझ आ गया कि व्हाट आर फूड एलर्जीज। ये एक इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है आफ्टर कंज्यूमिंग सम फूड विच कंटेन सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। अब आते हैं हम व्हाट इज एलर्जेनिसिटी, द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू इंड्यूस एन एलर्जिक रिएक्शन इन सेंसिटिव इंडिविजुअल। तब मान के चलिए कि आपको मिल्क से एलर्जी है, तो मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, उसको कहते हैं हम केजिन। तो जब ये आपकी बॉडी में एंटर होगा और इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ रेस्पॉन्स स्टार्ट करेगा तो वो किस हद तक रिएक्शन कर सकता है आपकी बॉडी में, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसको हम कहते हैं एलर्जेनिसिटी। और जो हमारा मिल्क है, मिल्क क्या हो गया, एलर्जन। नाउ व्हाई इट्स मैटर। तो कि आप देख सकते हैं इसमें माइल्ड से लेकर सीवियर रिएक्शन भी इन्वॉल्व हैं जो कि समटाइम्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये एक सेफ्टी कंसर्न है, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता चले, कि हमें पता हो कि व्हाट इज फूड एलर्जीज। सो एज पर एफएसआई देयर आर सम कॉमन फूड एलर्जेंस जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। दीज आर मिल्क, एग्स, फिश, क्रस्टासीन शेलफिश मतलब कि आपका श्रिम्प, लॉबस्टर, प्रॉन्स। पांचवा पीनट, ट्री नट्स, wheat, soybeans. एंड अदर इमर्जिंग एलर्जेंस आर सीसम, मस्टर्ड एंड लुपिन। सो ये इतने कॉमन इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं दैट आर मोर लाइकली टू ट्रिगर एन इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्शन इन सर्टेन इंडिविजुअल्स। सो दीज आर सम प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जीज। सो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन है, कौन से एलर्जन में किस तरह का प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है। आप सबके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर हम ये सारे के सारे जितने भी आपने एलर्जन बताए, हम लोग तो उसको कुक करके खाते हैं मोस्टली। तो इसका एक ये है, ये जितने भी सारे प्रोटीन है ना, ये सारे हाईली हीट स्टेबल होते हैं। इसकी वजह से जब आप कुकिंग भी करते हैं, इतने हाई टेम्परेचर पे भी कुकिंग करते हैं, तो फिर भी ये सारे प्रोटीन उसके अंदर इंटैक्ट ही रहते हैं। हाँ, इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जैसे कि आप में से बहुत सारे दोस्त होते होंगे जो एक वेजिटेरियंस को नॉन वेज खिलाना चाहते हैं। पहली चीज़ तो आप कोशिश करें कि ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता नहीं कौन बंदा किससे एलर्जिक हो। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फूड एलर्जीज में। तो फूड एलर्जी बेसिकली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज आईजी मीडिएटेड एलर्जीज और दूसरी है नॉन आईजी मीडिएटेड एलर्जीज। सो बेसिकली दोनों ही हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों का मैकेनिज्म अलग है, टाइमिंग अलग है और सिम्टम्स दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईजी मीडिएटेड एलर्जीज क्या होती हैं। These allergies are caused by the production of immunoglobulin E antibodies which trigger an immediate allergic reaction. So इसका मैकेनिज्म होता है ऐसा है, जैसे कि सपोज कि आपको मिल्क से एलर्जी है, तो जब आप फर्स्ट टाइम मिल्क कंज्यूम करेंगे ना, तो आपकी बॉडी इससे खिलाफ एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेगी। और जब आप इसको दूसरी बार कंज्यूम करेंगे तो फिर ये हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ हैं, तो जैसे ही आप उसको कंज्यूम करेंगे ना तो हमारी बॉडी हिस्टामिन रिलीज करेगी। और हिस्टामिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको डिसाइड करेगा कि आपकी जो सिम्टम होंगे उसकी सीवियरिटी क्या होगी, माइल्ड होंगे कि सीवियर होंगे। नाउ अब दूसरा आता है नॉन आईजी मीडिएटेड एलर्जी।
इसके नाम ही आप दे सकते हैं कि इसमें लिखा है कि नहीं तो आपका कोई इसमें आईजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, अगर वो प्रोड्यूस नहीं हुई तो आपका ना ही कोई हिस्टामिन रिलीज होगा। तो इस वाले केस में आपका दूसरे इम्यून सिस्टम का पार्ट इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं टी सेल्स। और टी सेल्स जब इन्वॉल्व होता है तो उसमें जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो डिले हो जाता है, मतलब कि आपका जो सिम्टम्स दिखेंगे वो 2 दिन या फिर मतलब खाने के 1 घंटे से लेकर 2-3 दिन के बाद दिख सकते हैं। तो इसके एग्जांपल होता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। और आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, सीलिएक डिजीज, जो कि ग्लूटन से कॉज होती है। तो दिस इज द एग्जांपल एंड दिस आर द टाइप्स ऑफ फूड एलर्जीज। अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ फूड एलर्जीज ऑन द बॉडीज। सो जब हम ये फूड एलर्जन बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो रेस्पॉन्स करता है इनके खिलाफ, और हमारे बॉडी में कुछ रिएक्शन स्टार्ट होने लगते हैं, जैसे कि हमारा हिस्टामिन रिलीज होने लगता है। तो हिस्टामिन जब बॉडी में रिलीज होता है तो कुछ सिम्टम हमारी बॉडी में शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट कैन बी माइल्ड और सीवियर। तो माइल्ड वाले केस में क्या होता है, आपको इचीनेस होने लगती है, रैशेज होने लगते हैं, हाइज होने लगती है स्किन पे, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपको नोजिया वॉमिटिंग डायरिया जैसा फील होने लगता है। और समटाइम इट कैन बी सीवियर सीवियर लाइक कि एनाफिलेक्सिस शॉक लगता है आपको, मतलब कि आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है जिसमें आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाता है, आपका जो थ्रोट होता है वो स्वेल हो जाता है, मुकस फॉर्मेशन होने लगता है। साथ साथ में एक कंडीशन होती है जब आपका हिस्टामिन बॉडी में रिलीज होता है तो एक वासोडाइलेशन होता है, मतलब कि आपका वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल। जब ये होता है तो आपका ना सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, यानी हाइपरटेंशन वाली सिचुएशन होती है, जिससे कि आपका जो वाइटल ऑर्गन में है ना वहाँ ब्लड जाना रुक जाता है, तो आपकी बॉडी अचानक से फेंट या फिर शॉक में चले जाती है, और दिस कैन बी समटाइम लाइफ। अब हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि फूड एलर्जीज कितनी टाइप की होती हैं, उसके सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं, तो अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। सो ट्रीटमेंट में जैसे कि पहले हम देखते हैं कि माइल्ड रिएक्शन, जो माइल्ड सिम्टम होते हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या करता है, आपका जो हिस्टामिन की जो सिक्रेशन होती है उसको स्टॉप कर देता है। अगर हिस्टामिन ही आपका प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपको इचिंग, स्वेलिंग, रैशिंग इन सब से आराम मिल जाएगा, मतलब जो आपका माइल्ड सिम्टम है उससे आराम मिल जाएगा। और दूसरा आता है आपका सीवियर रिएक्शन। सीवियर रिएक्शन के केस में आपको इमीडिएटली एक एड्रेनलिन शॉट देना पड़ता है जिसका नाम है एपाइनफ्राइन, यूजिंग एन ऑटो इंजेक्टर एपिपेन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बंदे इससे एलर्जिक हैं उनको एक एड्रेनलिन शॉट तो कैरी करना ही चाहिए इन इमरजेंसी केस। और दूसरा काम जो सबसे पहले आपको करना है वो आपको सबसे पहले आपको मेडिकल इमरजेंसी में कॉल करना है, सीधे हॉस्पिटल। अब आते हैं हम मेथड्स टू डिटेक्ट फूड एलर्जीज। तो यहाँ मैंने कुछ मेथड्स दे रखे हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि स्किन प्रिक टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, आईजी टेस्टिंग, मतलब कि आपका एलर्जन स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडी अगर आपका हम डिटेक्ट कर ले तो हम बता सकते हैं कि आपको किस फूड से एलर्जी है। वैसे फिर आता है आपका ओरल फूड चैलेंज, मतलब आपको कंट्रोल एक्सपोजर किया जाएगा सस्पेक्टेड एलर्जन से अंडर मेडिकल सुपरवाइजेशन। आपको किसी में भी रिएक्शन आप अगर देते हैं तो हमें पता चल जाए कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है। और चौथा है एलिमिनेशन डाइट। तो ये कुछ मेथड हैं जो आपको याद होने चाहिए कि कैसे हम फूड एलर्जी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में कि इन सब में फूड एलर्जी हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ फूड एलर्जी पढ़ा, सिम्टम पढ़ा, मेथड टू डिटेक्ट फूड एलर्जेंस पढ़ा, बट इन सबको एक कौन देखता है, ये सब हम देखता है एफएसआई। और तो एफएसआई का क्या रोल है इस चीज़ में, तो सबसे पहली चीज़ जो एफएसआई कर रहा है वो है लेबलिंग रिक्वायरमेंट। मतलब इनने आपका मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ एलर्जन ऑन फूड लेवल्स अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011, मतलब इसके अंतर्गत आपका मैंडेटरी है कि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें फूड एलर्जन है। जैसे कि आपको लिखना पड़ेगा, जैसे अगर आपके फूड प्रोडक्ट में पीनट है तो कंटेन्स पीनट, आपको स्पेसिफिक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, बहुत ही क्लियर। ऐसा नहीं कि आप एक छोटे से कोने में लिख दिया आपने कंटेन पीनट्स, ये सब नहीं है, आपको एकदम दिखना चाहिए, एकदम इस हिसाब से आपकी पैकेजिंग लेबलिंग होनी चाहिए। दूसरा है आपका एडवाइजरी स्टेटमेंट, मतलब कि आपको हाईलाइट करना अगर क्रॉस कंटामिनेशन रिस्क है, मतलब आपको लग रहा है कि इस चीज़ में अब कहीं अब जैसे कि नट्स है, नट्स का इसका हल्का भी अमाउंट है तो आपको लिखना पड़ेगा मे कंटेन ट्रेस अमाउंट ऑफ नट्स। वैसे तीसरा आता है आपका इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। तो एफएसआई क्या करता है, एफएसआई ना अब जैसे कि पैकेजिंग होता है, हमने तो बोला, हमने आपको बोल दिया कि आपको पैकेजिंग ये सब फॉलो करना है,
बट ये ग्राउंड में फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, किसकी जिम्मेदारी है? एफएसआई की जिम्मेदारी है। तो एफएसआई रेगुलर इंस्पेक्शन और ऑडिट करता है ताकि वो देख सके कि जो हमारी फूड मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज़ हैं वो ये चीज़ें अप्लाई कर रही हैं नहीं कर रही हैं। और चौथा होता है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है आपका? कंज्यूमर। कंज्यूमर को मतलब ये पता होना चाहिए कि क्या है फूड एलर्जी। उनको जब पता ही नहीं होगा कि फूड एलर्जी क्या है, उनके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो कैसे पता करेंगे? अब जैसे मेरे को ही देख लो यार, मुझे पहले पता ही नहीं था कि फूड एलर्जी से इतने बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, या ये तो कॉम मेरे लिए तो ये सब बहुत कॉमन फूड आइटम्स है। और कोई बंदा एलर्जिक हुआ उसको, तो वो तो एक वक्त में ये भी सोच सकता है कि नहीं यार क्या पता मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ, कुछ हुआ। सो फूड अवेयरनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। I think one of the most important thing to stop food allergy is to avoid such type of foods. सो आपका ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है फूड हैंडलर्स का एज वेल एज फूड कंज्यूमर्स का। तो एफएसआई का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर एफएसआई के लिए कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए आपको एज अ कंज्यूमर भी अवेयर होना पड़ेगा और रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो एट द लास्ट हम आते हैं कंक्लूजन में। तो हमने क्या क्या सीखा? तो पहली चीज़ हमने देखी कि फूड एलर्जी आर अ क्रिटिकल हेल्थ कंसर्न requiring strict control measures. दूसरा, exercise plays a vital role in ensuring food safety through labeling, training and awareness initiative. और तीसरा कि collaborative effort between manufacturer, regulator and consumer are essential to mitigate risk related to food allergy. ये आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। नाउ मैं कुछ क्विज के क्वेश्चन लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दूँ। प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। आई होप अभी तक आपने सारे क्विज के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे और आपने कमेंट में उसके आंसर भी लिख दिए होंगे। ये कुछ क्वेश्चन है जो मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एफएसआई इन मैनेजिंग फूड एलर्जीज, जिसकी वर्ड लिमिट है 150। एंड दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन वन इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड सम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर फूड एलर्जीज। तो ये आज का आपका होमवर्क है। आप मेंस की प्रैक्टिस हमेशा लिख के करिए करिए। आप ये 2 क्वेश्चन हैं, इन सबको लिख के आप इसकी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट में आप इसको आंसर भी लिख सकते हैं। पर कमेंट में आई थिंक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन को, और हम किसी दिन ये डिस्कस करेंगे। जिसका आंसर बेस्ट होगा उसको हम सबके सामने डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।